किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा था। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चला आया। लेकिन वहां मैंने हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर बहुत सारे अपडेट जो है वो निकल कर आ चुके हैं, जिससे किसानों को काफी सारा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि मेरे को काफी सारे किसान भाइयों ने कमेंट्स किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं सोचा एक वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं यहाँ पर जो है सूचित कर दूं, और जिससे उनको यहाँ पर जो भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो बेनिफिट यहाँ पर मिल सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नंबर 1 पे आता है कि पीएम किसान योजना की जो 18वीं किस्त है वो कब मिलेगी। यानी सभी किसान भाइयों का कहना है कि जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा आपको कब मिलेगा। क्योंकि पैसा जो है वो किसानों को सरकार के द्वारा जो मिलता है 2000 रुपए, तो उससे काफी सारे जो है किसानों को सहूलियत मिलती है और उससे किसान उससे काफी सारा बेनिफिट ले पाते हैं। क्योंकि खेती के लिए धान की फसल अभी तैयार हो गई है, तो यहाँ पर जो है उनके लिए बीज भी लेना रहता है, और यहाँ पर गेहूं जो दवा है वो भी लेना रहता है, पानी है। और यहाँ पर मैं बताऊं बहुत से सारे जो किसान भाई हैं, अभी बारिश हुई थी तो उसमें उनकी फसल भी यहाँ पर काफी सारी नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी भी फसल नष्ट हो गई है तो उससे पहले अगर आपने जो फसल बीमा योजना सरकार चला रही है, अगर आपने नहीं कराया है तो आप उसको करा लें, अन्यथा आपको इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फसल बीमा जरूर योजना करा लें। उसके बाद में आता है कि क्या दोबारा से मैं ई-केवाईसी कराना पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का यहाँ पे मुझे कमेंट्स आया है, तो मैं आप बताता हूँ आपके लिए कि दोबारा से ई-केवाईसी कराना पड़ेगी। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर 2 काम आपको जरूर करना है, नहीं तो आपको 18वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसानों के लिए जो है सरकार ने अब किसान रजिस्ट्री एक कार्ड होता है, वो कार्ड यहाँ पर बनेगा। आपकी जमीन, जैसे आपकी जमीन कहाँ कहाँ है, कितनी है, तो वो कार्ड की तरह, जैसे एक सपोज कीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो इसी प्रकार से एक आपका जो रजिस्ट्री आईडी है वो बन जाएगी। और बनने के बाद में आपकी डिटेल्स अगर डाली जाएगी और आप पात्र हैं और आपके पास जमीन है, तो ये सारा कुछ आपका जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा जब आपका कार्ड बन जाएगा। अगर यहाँ पर कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपको अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये कार्ड कैसे बनेगा, तो कार्ड के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप मैं दिखा सकता हूँ, पीछे भी देखिए कि कैंप जहाँ तहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं, और कैंप के माध्यम से जो है वो किसानों की जो किसान कार्ड है वो बनाया जा रहा है, यानी किसान रजिस्ट्री की जा रही है, जिसमें एक कृषि विभाग के अधिकारी होंगे और लेखपाल जी भी होंगे यहाँ पर। और पहले लेखपाल जी मतलब जो कृषि अधिकारी हैं वो उसको पास करेंगे, और फिर जो आपकी जमीन है उसके लिए जो है लेखपाल पास कर देंगे, फिर आपका एक कार्ड बन जाएगा और कुछ दिन में आपके बन के आ जाएगा, और आप इस योजना का जो जैसे ले रहे थे लाभ वैसे ही मिलता रहेगा। मगर बात यहाँ पर यह आती है कि हम इसको बनवाएंगे कैसे। तो आपकी गांव में हर जगह कैंप आजकल लगाए जा रहे हैं, और ये कैंप चलेंगे लगभग में दिसंबर तक चलेंगे। दिसंबर से पहले आपको ये कार्ड बनवा लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है लैंड शेडिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसानों को लैंड शेडिंग की आती है कि लैंड शेडिंग हम कैसे यस करें। ठीक है, नो है तो हम उसको यस कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आपकी लैंड शेडिंग नो है तो अभी जो रजिस्ट्री हो रही है ना, उसी के माध्यम से आपका भी ये भी सही हो जाएगा। नहीं तो आपको अपने आधार कार्ड की जो कॉपी है, खतौनी है और बैंक की कॉपी है, ये तीनों ले जाके आपको अपने तहसील या जो नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पे जाकर जमा कर दीजिएगा और बोलिएगा हमारी लैंड शेडिंग नो है सर, इसको यस करवा दीजिएगा। तो वहां से भी यस हो जाएगी, और जिसके माध्यम से आपको जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ, यानी जो पीएम किसान योजना है उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं होती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूंगा।
उसके बाद में आती है विश्वकर्मा योजना। सरकार के द्वारा वैसे तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और योजना है विश्वकर्मा योजना। ये योजना की शुरुआत जो है वो 26 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जो है इसका किया था, उद्घाटन किया था, और उसके बाद में ये लॉन्च हो गई है और वहां से रजिस्ट्रेशन भी अब किसानों ने काफी सारे कर लिए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा एक 500 रुपए का वो 500 रुपए जो है आपको भत्ते के रूप में दिया जाएगा, और यहाँ पर एक वॉचर है 15,000 रुपए का, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर ये पैसा जो है वो उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कि पात्र होंगे। यहाँ पर देखिएगा सरकार जो भी योजना निकालती है तो वो पात्र किसानों के लिए निकालती है। अपात्र किसान भाई इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो पात्र किसान है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अब इसका पैसा कब रिसीव होगा तो अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, बस यहाँ पे यही बोला गया है कि अभी इसमें 15,000 का वोचर है और 500 रुपए जो है किसानों को भत्ते के रूप में जो है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है कलेक्शन इज पेंडिंग, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का आज भी जो फॉर्म है वो कलेक्शन इज पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है उसमें जो कि सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपकी भी यही दिक्कत है और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो कलेक्शन आपने अगर कराया है, जैसे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, खतौनी आपको अपलोड करानी पड़ती है। अगर आपने खतौनी अपलोड करा दी तो उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो स्टेट लेवल पे चला जाता है और कलेक्शन स्पेंडिंग में दिखाने लगता है। तो ये भी सही हो जाएगा। आप एक बार अपने कृषि विभाग में जाइएगा, आधार कार्ड, बैंकिंग और खतौनी लेके, तो उनसे बोलिएगा कि हमारा ये है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में काफी सारे किसान भाइयों का स्टेट में पड़ा हुआ फॉर्म है और वो आज तक अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो फॉर्म है वो आपको तहसील से वेरीफाइड कराना होता है, उसके बाद कृषि विभाग में जमा करना होता है, और कृषि विभाग में जमा करने के बाद जब स्टेट में पहुंच जाता है तो इस पे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जब भी अप्रूव होगा जब आपकी डिटेल से उसमें कोई मिस्टेक होगी इसी वजह से, या फिर आपकी सारी समस्याएं सही होंगी, तब ये अप्रूव हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आप क्या जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है क्या 4,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का समस्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अभी आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी और आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि किसानों की आय अब डबल होगी। कितनी डबल होगी ये तो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, मगर डबल होगी और उनकी आय में बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4,000 रुपए मिल सकते हैं, मगर अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ पर ऐसा नहीं आया है कि आपको 4,000 रुपए की जो रकम है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। क्योंकि यूट्यूब पे वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि बता रही हैं कि आपको इतना करना है और इतना रुपए मिलेगा, इतना रुपए मिलेगा, तो ऐसा अभी कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आया है।